हे गाइस वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी फ्लो लॉक्स के दर्शकों का। मैं अभिषेक और इस वक्त मैं हूँ देश की राजधानी न्यू दिल्ली के न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन में और आज की अपनी यात्रा यहीं से होने वाली है। थंबनेल टाइटल देख के तो आप समझ गए होंगे। ट्रेन नंबर 22447 न्यू दिल्ली अहमदाबाद वंदे भारत एक्सप्रेस, जो कि हमारे भारतीय रेलवे की चौथी वंदे भारत ट्रेन थी। हिमाचल प्रदेश की यह वंदे भारत है और आज मुझे यात्रा भी हिमाचल के तीर्थन वैली तक करनी है। लेकिन ये ट्रेन तीर्थन वैली तक नहीं जाती है, लेकिन उसके सबसे नियरेस्ट रेल हेड यानी आनंदपुर साहिब तक जाती है। वहाँ से तीर्थन वैली का डिस्टेंस मात्र 150 किलोमीटर रह जाता है। वैसे काफ़ी सारे यात्री जो है वो चंडीगढ़ उतर के भी प्रेफर करते हैं जाना, बट मैं इससे चंडीगढ़ की बजाय आनंदपुर साहिब तक इसलिए जा रहा हूँ कि देखिए यार, चंडीगढ़ से ना जो अपनी थी तीर्थन वैली की कैब, वो भाई कम से कम 10-11 हज़ार रुपये मांग रहे थे। अर्टिगा का और क्रिस्टा का 13-14 हज़ार रुपये मांग रहे थे। वही आनंदपुर साहिब से भाई वही मेरी जो अर्टिगा हुई है ना, वो मात्र 6,000 रुपये में हुई है। मतलब मुझे सिर्फ 150 रुपये इसमें एक्स्ट्रा खर्च करने पड़े। और ये ट्रेन चंडीगढ़ से आनंदपुर साहिब मात्र 1 घंटे के अंदर पहुँच जाती है। मतलब टोटल इसके अंदर आज हमारी यात्रा 4 घंटे 10 मिनट की होने वाली है और वहाँ से मुझे गाड़ी से बाय रोड लगेगा आराम से 5-6 घंटे। तो मतलब 10 घंटे में मैं यहाँ से तीर्थन वैली तक पहुँच सकता हूँ। वरना अगर आप दिल्ली से बाय रोड जाएंगे तो कम से कम भाई अगर रुकते रखते भी आप जाएंगे तो 15-16 घंटे आपके लगेंगे। और चंडीगढ़ से जाएंगे 8-9 घंटे लगेंगे। और भाई पहाड़ में भाई 8-9 घंटे गाड़ी में बैठना, मर्सिडीज़ वगैरह हो या कोई बहुत लग्जरियस गाड़ी हो तभी भाई मज़ा आएगा। वरना भाई एर्टिगा वगैरह में तो नहीं आने वाला है। आइए तो आज की अपनी इस यात्रा को स्टार्ट करते हैं। ये रहा अपना कोच C2 AC चेयर क्लास में। आज की अपनी यात्रा होगी न्यू दिल्ली से आनंदपुर साहिब के बीच में। और ये जो रेक है ना, ये 2022 मेड है, जब फर्स्ट टाइम सैफरन वंदे भारत एक्सप्रेस निकाली गई थी। अभी मेरे हिसाब से रिजर्व की तरह यूज़ होता है। 16 कोच वंदे भारत ट्रेन है। फर्स्ट इंप्रेशन आप देखिए। हाँ, हालत से तो ये चीज़ पता लग गई है कि भाई ये स्पेयर कोच ही है। काफ़ी टाइम ये कोचेस यार्ड में ही रहते हैं तो उतनी खास मेंटेनेंस हो नहीं पाती है। बाकी अंदर से आप देख सकते हैं भाई क्लीन तो है एकदम गाड़ी। वंदे भारत के लेवल की क्लीननेस इसकी मेंटेन करी गई है। यहाँ प्लेटफॉर्म नंबर 12 पे लगाई जा रही है न्यू दिल्ली दौरा या कहें न्यू दिल्ली अजमेर शताब्दी एक्सप्रेस। ताज एक्सप्रेस एक वक्त हमारे भारतीय रेलवे की सबसे तेज़ ट्रेन हुआ करती थी। आज भी न्यू दिल्ली से आगरा जाने के लिए स्पेशली जिन यात्रियों को बजट में ट्रैवल करना है उन सभी के लिए आज भी ये सबसे ज़्यादा हाई प्रायोरिटी गाड़ी रहती है। बहुत ही डिमांडिंग ट्रेन है। सीट्स वगैरह इसके अंदर मिलना बहुत ही मुश्किल होता है AC चेयर क्लास में स्पेशली, क्योंकि 400 रुपये में आप इसमें AC चेयर क्लास में न्यू दिल्ली से आगरा तक जा सकते हैं। बाकी यहाँ अपनी प्लेटफॉर्म नंबर 11 पे लगी हुई है 22447 न्यू दिल्ली अहमदाबाद वंदे भारत एक्सप्रेस, जो कि हमारे देश की चौथी वंदे भारत थी और हिमाचल प्रदेश की ये पहली वंदे भारत ट्रेन थी। और यहाँ प्लेटफॉर्म नंबर 16 पे लगाई जा रही है हमारे देश की सबसे तेज सर्वप्रथम 22436 न्यू दिल्ली वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस को। और उसी के साथ ही अराइवल हो रहा है जम्बू राजधानी एक्सप्रेस का। जम्बू राजधानी एक्सप्रेस हमारे भारतीय रेलवे की शॉर्टेस्ट रनिंग राजधानी ट्रेन है। वंदे भारत ट्रेन है तो इसकी लैबोरेटरीज दिखाना तो भाई मैंडेटरी है। एक प्रीमियम ट्रेन है। और आप ये देखिए, ये इसका आपका वेस्टर्न स्टाइल टॉयलेट है। यहाँ आपको फ्लश बटन मिल जाएगा, यहाँ जेट स्प्रे है। और वन थिंग आई से भाई बहुत ही स्पेसियस होता है वंदे भारत की लैबोरेटरीज। और यहाँ देखिए डस्टबिन वगैरह दिया गया है, एकदम क्लीननेस मेंटेन करी गई है। बाकी ये हम यात्रियों का फ़र्ज़ है कि इसकी क्लीननेस को ऐसे ही हम लोग बरकरार करें। यहाँ सोप डिस्पेंसर है, यहाँ जैगवार की देखिए टैप्स वगैरह लगाई गई है, यहाँ टॉयलेट पेपर है, हैंड वायर है, वॉशिंग कंडीशन में एकदम। यहाँ अपना पैरेलल डिपार्चर हुआ है हापा श्री माता वैष्णो देवी कटरा सुपरफास्ट एक्सप्रेस के साथ। दोनों ही ट्रेन आगे अम्बाला की तरफ जाएंगी, बट ऑफ कोर्स वंदे भारत है तो प्रायोरिटी हमें मिलेगी।
डिपार्चर होते ही यहाँ देखिए हमें 1 लीटर की वाटर बॉटल दी गई है। अगर आप न्यू दिल्ली से चंडीगढ़ चाहे कालका शताब्दी में जा रहे हैं या चंडीगढ़ शताब्दी में जा रहे हैं तो आपको आधे लीटर की वाटर बॉटल मिलेगी। अब मुझे भाई ये समझ नहीं आता है कि भाई आप केटरिंग चार्ज लगभग सेम ही ले रहे हैं, बट आप ऐसी पार्शियलिटी क्यों कर रहे हैं कि आपको वंदे भारत को सुपीरियर दिखाना है तो आप 1 लीटर की वाटर बॉटल दे रहे हैं। पर शताब्दी में भाई जो आप पहले 1 लीटर की देते थे उसे रिड्यूस करके भाई आपने 500 ml की कर दिया कि भाई 4 घंटे से कोई अगर कम यात्रा कर रहा है तो उसे आधा लीटर पानी पिएगा। यहाँ अपनी मॉर्निंग टी हमें सर्व कर दी गई है। यहाँ देखिए गर्म पानी है। यहाँ आपने किसी टिवॉय ब्रांड का यहाँ इंस्टेंट प्रीमिक्स मसाला टी है, साथ में एक मैकडेविटीज़ का डाइजेस्टिव बिस्किट और यहाँ पे एक स्टरर है। पहली बार भाई मुझे इसका नाम पता लगा है आज। इतने सालों से ट्रैवल कर रहा हूँ बट मैं इसे स्टिक वगैरह ही कहा करता था। और ये प्रीमिक्स जो टी होती है ना बहुत ही मतलब सिंपल होती है। और अगर आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं तो भाई सबसे बढ़िया ये चाय होती है। चायोस की अगर मिल जाए तो भाई मज़ा आ जाता है, क्योंकि चायोस की जो भाई चाय होती है ना बहुत ही लाजवाब होती है। बाकी इसे ट्राई करते हैं, देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। इस टिवॉय की मैंने प्रीमिक्स टी को टेस्ट किया और आई मस्ट से कि भाई टेस्ट बिल्कुल भी मज़ेदार नहीं था। भाई पता ही नहीं लग रहा कि मैं मसाला टी पी रहा हूँ। कलर वगैरह आ गया है बट भाई टेस्ट कड़क तो बिल्कुल नहीं है। मसाला जैसा कुछ ऐसे इसमें बात नहीं है। और दिल्ली डिवीज़न को ये चीज़ ख्याल देनी चाहिए कि भाई अगर आप सेम 10 मिनट बाद निकलने वाली बनारस वंदे भारत में अगर आप चायोस की ट्री प्रोवाइड कर सकते हैं तो इसमें भाई ऐसे ब्रांड्स क्यों देने। आई नो इंडियन ये ब्रांड है, हमें इंडियन की चीज़ों को प्रमोट करना चाहिए, बट क्वालिटी तो भाई आपको देखनी चाहिए ना। सुबह के 7:30 होने वाले हैं और यहाँ अपना देखिए नाश्ता हमें सर्व कर दिया गया है। और अब ये स्पीड देखिए, न्यू दिल्ली से अम्बाला के बीच में जो इसकी मैक्सिमम स्पीड रहती है वो 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है, जस्ट लाइक एनी अदर ट्रेन्स। और यहाँ देखिए कॉन्स्टेंटली भाई अपनी ट्रेन निकल रही है। तो फिलहाल मैं आपको नाश्ते में दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ वेजिटेरियन ऑप्शन में क्या मिलेगा। यहाँ एक हार्वेस्ट गोल्ड का कप के आप मफ़ीन कह सकते हैं। यहाँ एक पेट पाइप है, यहाँ टोमेटो केचप है, यहाँ माउथ फ्रेशनर में पासवर्ड दिया गया है। एक छोटा सा सॉल्ट का पैकेट है, यहाँ एक स्पून है, एक मदर डेयरी की क्लासिक कर्ड है। यहाँ अपने पास 2 कटलेट है। इसके अंदर देखते हैं क्या दिया है हमें। यहाँ इसके अंदर देखिए हमें पोहा दिया गया है। सो अभी मैंने बात करी थी तो उन्होंने कहा था कि आपको इसमें वेजिटेरियन में भाई ब्रेड नहीं मिलेगा। वैसे डिमांड करी गई है तो मान गए थे, बट नॉन वेज अगर आप लेंगे तो आपको पोहा की जगह यहाँ आपको ब्रेड ऑमलेट मिल जाएगा। यहाँ हम लोग पहुँच रहे हैं 22447 वंदे भारत एक्सप्रेस के सर्वप्रथम हॉल्ट हरियाणा स्टेट के अम्बाला कैंटोनमेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। और सामने आप ये जो ट्रैक आते हुए देख रहे हैं, ये ट्रैक्स आ रहे हैं आगे सहारनपुर की तरफ से, जिससे आप आगे जा सकते हैं मेरठ मुरादाबाद होते हुए लखनऊ की तरफ। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे यहाँ पे हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस आई है अम्बाला कैंटोनमेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन के। निर्धारित यहाँ पे पहुँचने की टाइमिंग है सुबह 8 बजे और यहाँ पे इस ट्रेन को 2 मिनट का हॉल्ट दिया गया है। आप देख सकते हैं भाई इस ट्रेन के अंदर वाटर बॉटल्स वगैरह फिल करी जा रही है। एक मेजर जंक्शन रेलवे स्टेशन है, यहाँ से 4 अलग अलग डायरेक्शंस में रेलवे लाइन चली जाती है। एक लाइन जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे आती है सहारनपुर की तरफ से, एक लाइन जिसके बाद हम बढ़ जाएंगे यानी चंडीगढ़ होते हुए आगे चली जाती है कालका और आनंदपुर साहिब की तरफ। एक लाइन यहाँ से आगे लुधियाना की तरफ जाती है और एक लाइन जिसके पास हम आए यानी आती है न्यू दिल्ली की तरफ से।
और यहाँ 2 मिनट में गेट हो गए बंद। अम्बाला कैंटोनमेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन से हमारा डिपार्चर हो चुका है। इसका अगला हॉल्ट है चंडीगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन, जो कि यहाँ से 45 किलोमीटर की दूरी पे है। तो अगर आप इस ट्रेन में यात्रा करना चाहते हैं तो मैं इसके कोच कॉम्पोजिशन और फेयर की जानकारी दे देता हूँ। देखिए, ट्रेन एक 16 कोचर वंदे भारत ट्रेन है, जिसमें 14 AC चेयर क्लास के कोचेस लगते हैं और 2 इसमें एक्जीक्यूटिव क्लास के कोचेस लगते हैं। अगर दिल्ली से चंडीगढ़ के बीच में आपको, जिसमें मैं आज यात्रा कर रहा हूँ, यानी AC चेयर क्लास में यात्रा करनी है, तो आपको लगभग 850 रुपये पे करने होंगे, जिसमें आपका केटरिंग चार्ज इंक्लूड रहेगा। अगर आप केटरिंग चार्ज ऑप्ट आउट कर देते हैं तो आपका 100-150 रुपये और कम हो जाएगा। बट आई वुड प्रेफर कि भाई आप ऑप्ट कर सकते हैं, क्योंकि खाना वगैरह मैंने आपको दिखाया है। ब्रेकफास्ट टेस्ट का आज की डेट में तो काफ़ी कमाल का मुझे मिला। बाकी आपके डेज में कैसा रहने वाला है इसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। तो होपफुली अगर आपने कभी ट्रैवल किया और कुछ ऊँच नीच हो गई तो भाई मुझे गाली मत दीजिएगा, क्योंकि मुझे आज अच्छा मिला तो मैंने आज अच्छा बताया। न्यू दिल्ली से आनंदपुर के बीच में अगर आप यात्रा करना चाहते हो तो लगभग आपको 1050 रुपीज़ पे करने होंगे, जिसमें मैंने 23 रुपीज़ IRCTC का कन्वीनियंस फीस भी ऐड कर दिया है और केटरिंग चार्ज मैं मिला के बता रहा हूँ। और अब न्यू दिल्ली से अहमदाबाद के बीच में यात्रा करना चाहते हैं तो लगभग आपको 1150 रुपये पे करने होंगे। वही एक्जीक्यूटिव क्लास में आपको न्यू दिल्ली से चंडीगढ़ के बीच में लगभग 1600 रुपये पे करना होगा। मुझे ना वंदे भारत की जो कोच अटेंडेंट वाली सीट्स होती हैं तो बहुत ही बढ़िया लगती है। यहाँ आराम से आके बैठिए। अभी सुबह सुबह धूप है तो आप विटामिन D भी ले सकते हैं। और आराम से मैं बैठा हूँ, ट्रैक समझ के मज़े ले रहा हूँ। और यहाँ आपको 2 सीट्स मिल जाती हैं और मैं मोस्टली यही प्रेफर करता हूँ, क्योंकि यार अंदर बैठ के ब्लॉग वगैरह करना ना बहुत ही टफ होता है और भाई कंटाल भी आ जाता है। तो यहाँ आराम से मैं वॉक वगैरह भी कर लेता हूँ। काफ़ी स्पेस रहता है वंदे भारत में, ये चीज़ तो माननी पड़ेगी। और गाड़ी इस वक्त एकदम ताबड़तोड़ में निकल रही है। अम्बाला से चंडीगढ़ के बीच में जो इसकी अधिकतम रफ्तार रहने वाली है वो 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रहेगी। वंदे भारत एक्सप्रेस की चंडीगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर निर्धारित पहुंचने की टाइमिंग है सुबह 8:38 पे और यहाँ पे ये ट्रेन 7 मिनट का ठहराव लेती है। ICF चेन्नई, जो कि हमारे देश की सबसे पहली कोच फैक्ट्री थी, उसी ने वंदे भारत एक्सप्रेस को बनाया था। आज ये काफ़ी सारी अलग अलग फैक्ट्रीज में बन रही है, बट ICF चेन्नई भाई सच में OG है। मेक इन इंडिया की पहचान अपनी है वंदे भारत एक्सप्रेस। इंडिया के वन ऑफ दी अर्लीस्ट प्लान सिटी चंडीगढ़ में खड़ी है इस वक्त। ऑक्यूपेंसी की अगर बात की जाए तो भाई चंडीगढ़ अब एक तरह से इसे अमीरों का शहर भी कह सकते हैं और अब पिछले कई सालों के अंदर एक बूमिंग शहर के तौर पे आ गया है, क्योंकि अब यहाँ पे ना कई अलग अलग राज्य से भी लोग आके काम धाम करने लगे हैं। भाई जहाँ पैसा होता है वहाँ भाई रोज़गार भी होता है और रोज़गार की तलाश में लोग भी आते हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे हमारा अराइवल हुआ है चंडीगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। और इस रेलवे स्टेशन का ना अभी रीडेवलपमेंट हो रहा है, काफ़ी साल से हो रहा है, बट काफ़ी हद तक हो चुका है। अभी भी मेरे हिसाब से 2-3 साल लगेंगे, उसके बाद एक मॉडर्न रेलवे स्टेशन बन जाएगा। अगर कनेक्टिविटी की बात की जाए तो यहाँ से भी लगभग आपको ऑल ओवर इंडिया जाने के लिए ट्रेन मिल जाएगी। इंडिया के लॉन्गेस्ट संपर्क क्रांति एक्सप्रेस चंडीगढ़ से ही ओरिजिनेट करती है। चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी है, साथ ही साथ ये हरियाणा और पंजाब स्टेट की कैपिटल भी है। चंडीगढ़, पंचकुला और मोहाली एक ट्राई सिटी फॉर्म करते हैं। 10 मिनट के एक छोटे से फिल्म से यहाँ इस वक्त हम लोग आ चुके हैं पंजाब के रूपनगर डिस्ट्रिक्ट के अनंतपुर साहिब रेलवे स्टेशन पे, द होली अनंतपुर साहिब। यहाँ से जो अपनी तीर्थन में प्रॉपर्टी है ना वो 148 किलोमीटर है। बाय रोड मैंने देखा 4.5 घंटे लगने वाले हैं। और चंडीगढ़ से अनंतपुर का जो डिस्टेंस है ना वो 100 किलोमीटर के करीब है। तो अगर भाई गाड़ी से आता है, हाईवे एकदम चकाचक है क्योंकि यहाँ तक तो एकदम प्लेन एरिया है, तो अगर आप गाड़ी से भी आएंगे तो भाई 2-2.5 घंटे लगते हैं। और वही अपनी वंदे भारत मात्र 1.25 घंटे के अंदर भाई चंडीगढ़ से अनंतपुर साहिब ले आई। और ट्रेन के अंदर ना भाई कंपैरेटिवली बहुत ही ईजी होता है ट्रैवल करना एज़ कम्पेयर टू गाड़ी, क्योंकि गाड़ी में ना एक तो भाई लेग स्पेस वगैरह होता है, एकदम क्रैम्प होकर रहते हैं। ट्रेन में चलो ये सिटिंग ट्रेन होती है बट स्टिल इसमें आप आराम से टहल सकते हैं, उठ सकते हैं, बैठ सकते हैं। और चंडीगढ़ के बाद खाली होती है तो आराम से सो के भी आ सकते हैं। बाहर से देखिए अनंतपुर साहिब रेलवे स्टेशन कुछ ऐसा है। सामने ये रही अपनी गाड़ी। और आनंदपुर साहिब से अगर आप जैसे ही निकलेंगे हिमाचल में आपको थोड़ा बहुत लैंडस्लाइड देखने को मिलेगा, वरना और तक तो रास्ता एकदम ही बढ़िया है, एकदम बहुत ही खूबसूरत के नज़ारे भी आते हैं। द मोमेंट आप और से आगे तीर्थन के लिए कटेंगे ना तब रास्ता थोड़ा बहुत ख़राब है, ख़राब मतलब बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि यहाँ फ्रीक्वेंटली लैंडस्लाइड और बारिश में ना रोड बहुत ख़राब हो जाते हैं। ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है, लगभग पूरा रास्ता सही है, बस आखिरी के 10-12 किलोमीटर में थोड़ा सा रास्ता ख़राब है।
4.5 घंटे की ड्राइव करने के बाद यहाँ इस वक्त हम लोग आ चुके हैं तीथर वैली के कलवारी विलेज के अपनी प्रॉपर्टी, जिसका नाम है बाय द ब्रुक। एक बहुत ही ये लग्जरियस प्रॉपर्टी है। और यहाँ देखिए, चलते हैं अपने रूम की तरफ। चेक इन वगैरह ऑलरेडी अपना हो चुका है। ओनर से भी या कहे होस्ट से भी ऑलरेडी बात हो गई है। बहुत ही प्यारे होस्ट लगे। कितने भी आप 5 स्टार होटल में रह लीजिए भाई, ये जो आनंद है ना, ये शायद ही आपको किसी 5 स्टार होटल में मिले। आई मीन सामने देखिए भाई, एक रिवर है। इतना कमाल का भाई देखिए प्रॉपर्टी है। फर्स्ट इंप्रेशन में भाई देख के दिल खुश हो गया। फ़ोटोज़ में देखा था मैंने जितना, उससे तो कई ज़्यादा खूबसूरत है ये। तो ये रहा अपना रूम। सामने आप देख सकते हैं एकदम रिवर साइड फेसिंग ये रूम है अपना। हाँ, सामने की तरफ देखिए एक बेंच दी गई है। लाइट्स वगैरह मैंने ऑलरेडी ऑन कर ली थी ताकि अच्छे से लाइटनिंग वगैरह पड़े। यहाँ देखिए सोफ़ा दिया है। यहाँ एक और छोटा सा सोफ़ा है। सामने एक बड़ा सा मिरर है। यहाँ टेबल है, वाटर बोतल है, टिश्यूज़ है, लैम्प है। इधर एक और चेयर दी गई है। और ये मुझे भाई सबसे बढ़िया ये लगा, देखिए सामने एक बड़ा सा टीवी है। यहाँ पे आप सामान वगैरह रख सकते हैं। यहाँ आप कीज़ वगैरह रख सकते हैं। और यह बाहर आपको लेके चलता हूँ। यहाँ आराम से भाई आप बैठिए और अब बस आवाज़ सुनिए भाई। बहुत ही बड़ी सी यहाँ बालकनी है। यहाँ आपको देखिए चार्जिंग सॉकेट्स वगैरह मिल जाएंगे। ये रहा अपना डबल बेड। इधर एक और टेबल है, लाइट्स वगैरह है, लैंप्स वगैरह है। ऊपर देखिए फ़ैन कितना प्यारा है भाई। अब आपको चल के दिखाता हूँ। यहाँ देखिए केटल है, टी कॉफ़ी वगैरह है। इधर नीचे एनवलप वगैरह है। यहाँ आपको देखिए एक बड़ी सी अलमीरा मिल जाएगी। यहाँ देखिए ऐसे कुछ है ये। यहाँ एक और आपको लगेज रखने के लिए, लाइक आप यहाँ ट्रॉलीज वगैरह रख सकते हैं। यहाँ ऑल आउट दिया है। अब आपको मैं बाथरूम दिखाता हूँ। यहाँ टॉयलेट पेपर, फेस टॉवल। ये रहा अपना वॉश बेसिन। यहाँ अपनी है टॉयलेटरीज। और ये देखिए भाई बाथ टब। यहाँ बाल्टी वगैरह दी है। देसी स्टाइल है यार, क्योंकि इंडिया है तो भाई बाल्टी होना तो मैंडेटरी है। बट यहाँ देखिए बाथ टब, और इसका व्यू देखिए भाई। सो यहाँ आराम से मैं फ़्रेश वगैरह एकदम हो चुका हूँ, नहा धो के एकदम रिलैक्स कर रहा हूँ, क्योंकि 4 साढ़े 4 घंटे मैं गाड़ी में बैठ के आया। उससे पहले मैंने ट्रेन में ट्रैवल किया। और सुबह भी भाई अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि ट्रेन थी तो काफ़ी पहले उठना पड़ा था। तो उम्मीद करता हूँ आज के वंदे भारत एक्सप्रेस की और ये रिजॉर्ट का ये छोटा सा रूम टूर आप सभी को पसंद आया होगा। अगर आप आगे भी चाहते हैं कि मैं ट्रेन जर्नी के साथ कुछ ऐसे कंटेंट में बनाऊँ, तो नीचे मुझे कमेंट करके बताएं। जल्दी मिलते हैं किसी और अच्छी जर्नी के साथ। तब तक आप सभी लोग ख्याल रखें। जय हिंद आप सभी को।